दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के सच के बारे में बात कर रही थी। इससे जुड़े हुए कुछ और रहस्य मैं लेकर के आ रही हूँ। इसलिए लेकर के आ रही हूँ क्योंकि बताया हर किसी के द्वारा जा रहा है, पर समझ में थोड़ा-सा फ़र्क है कि सुनने वाले उसको किस तरीके से समझते हैं। बात सब जगह वही है, किंतु थोड़ा-सा सुनने वाले उस चीज़ को सुनते हैं जिसे वो सुनना चाहते हैं और बाकी चीज़ों को वो स्किप कर देते हैं, जबकि वो आपकी सोल जर्नी से जुड़ा हुआ होता है। तो जिन किन्हीं को भी ईश्वर चाहेंगे कि वो इस वीडियो से जुड़ें और इस जर्नी के सच को जानें, महसूस करें, वो ही इस वीडियो तक आएंगे भी और इस वीडियो में अंत तक बने भी रहेंगे। तो जो भी पहुँचे हैं, जो भी सुनना चाहते हैं, वो ज़रूर इसके साथ अंत तक बने रहें। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हैं, ये सोल जर्नी है, तो सोल के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप बबल फेस में भी होते हैं, आप सेपरेशन में भी जाते हैं, आप साधना में भी आते हैं। अब बात आती है साधना की। हम साधना से बात करेंगे और बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं। जब आप साधना में आते हैं तो आप बैलेंसिंग के बाद आपको कुंडलिनी योग की बात बताई जाती है। आप कुंडलिनी योग तक पहुंचते हैं। इस योग पथ पर भी बहुत कम सोल आगे बढ़ पाती हैं और बहुत सी सोल्स उसको छोड़ देती हैं। बहुत सी सोल्स केवल अपने पार्टनर के चारों ओर ही घूमती रहती हैं और बहुत सी सोल इस साधना पथ पर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब जब जो सोल्स साधना पथ के लिए आगे बढ़ती हैं, कुंडलिनी के लिए आगे कदम बढ़ाती हैं, तो उनसे एक चीज़ कही जाती है कि जब आप कुंडलिनी योग कर रहे हैं या आप इस तरीके से अपने साधना को इस मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन से सारी बुराइयों को, सारी वासनाओं को दूर करना होगा। आपकी ऊर्जा जब बताया जाता है कि जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है, उस समय आपका जीवन काम, वासना और इन सभी चीज़ों में उलझा रहता है। और आपसे कहा जाता है कि जब आप योग कर रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा को ऊपर को लेकर के आइए, मूलाधार चक्र से ऊपर को उठाइए और इन चीज़ों से आप थोड़ा-सा दूरी बना लें। और जब आप दूरी बनाएँगे तभी आपकी कुंडलिनी ऊपर उठेगी। आपको इनसे दूरी बनानी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग, क्योंकि देखिए सामान्य जीवन जी रहे हैं, आप कोई साधक नहीं हैं, आप कोई सन्यासी नहीं हैं, कोई संत महात्मा नहीं हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य मनुष्य हैं जिनके जीवन को इस जर्नी से जोड़ा गया है। उम्र के इस दौर में, जिस किसी भी दौर में आप हैं, उस दौर में आपको इस मार्ग को मैं ईश्वर ने भेजा है। उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको इस उम्र में इससे जाके टकराना है और आपकी जो साधना की जो यात्रा है, जो आप अपने पूर्व जन्मों में अधूरी छोड़ के आ गए थे, ये आपकी वो अधूरी यात्राएं हैं जिन्हें आपने वहाँ छोड़ा था। अब ये आपको यहाँ आगे बढ़ानी है। हो सकता है आप पूरी कर दें या फिर आपको समय का चक्र फिर घुमाएगा, तो ये आप पर है। तो आप जब उस जगह पर आ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठने की बात की जाती है। कहा जाता है कि आप अपने मन की अंदर की अशुद्धियों को दूर करें और साधना पथ पर जब बढ़ रहे हैं तो अपने अंदर की कामेच्छाओं को समाप्त करें। अब होता क्या है, देखिए 2 तरीके का होता है कि जो लोग साधना को स्वीकार कर लेते हैं तो वो उस पर आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि उनका की जो मनःस्थिति है वो पूरी तरह बैलेंस नहीं है, कभी वो शांत है, कभी वो वापस उसी एंजाइटी में जाते हैं, तो वो क्या तलाशना शुरू करते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं, कैसे वो उन्हें देखते हैं, कैसे वो उन्हें महसूस करते हैं, कैसी उनकी सेक्सुअल इंटेंशन है। मैं साफ सीधे शब्दों में बात करूँगी, क्या उनकी इंटेंशन क्या है, हर चीज़ जानना चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ओर वो कुंडलिनी
योग ध्यान को उस जगह पे लेके जा रहे हैं, दूसरी ओर वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो हमारा जो धर्म कहता है, जो धर्मशास्त्र कहता है, वो ये कहता है कि जब आप साधना मार्ग में हैं तो आपको इन सभी चीज़ों से दूर होना होगा। इन चीज़ों के बीच में आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों चीज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि बैलेंसिंग के बाद भी आप इम्बैलेंस क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण होता है वही। आपको मैं इतिहास की ओर लेकर के जाऊंगी। आप कहेंगे मैडम इतिहास पढ़ाने लगी है, लेकिन आपको समझना होगा वहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध के बारे में आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। तो गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब उनको सारनाथ पर ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो जीवन है, ये संसार जो है दुख से बना है, और जब हम साधना के मार्ग पे जाते हैं तब हम वास्तविक सुख की अनुभूति करते हैं। हमें इस दुखमय जीवन से ऊपर उठ करके उस सुख की प्राप्ति करनी है जो ईश्वर से जुड़ के हमें प्राप्त होता है। इसके बाद गौतम बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त हो गया तो उसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ विभेद आ गए और 2 शाखाओं में बढ़ गया। 2 शाखाओं में एक शाखा थी हीनयान और एक थी महायान। तो हीनयान तो महादुखवाद को मानती थी और महायान महासुखवाद को मानती थी। अब महायान शाखा के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर को वो भी साधना करते थे, वो लोग सिद्ध कहलाए थे, और वो जो साधना करते थे वो स्त्री सुख को साथ में लेकर के साधना करते थे। मतलब कि उनके 5 म थे, 5 मकार कहलाए थे। मत्स्य, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इस तरीके की 5 चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई थी। तो स्त्री संभोग को उन्होंने साधना का पथ बनाया था और वो बहुत जल्दी वो शाखा अपने आप ही समाप्त हो गई, क्योंकि उसी के बीच में रह गई थी। यहाँ पर मैं स्त्रियों का विरोध नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर तो क्योंकि स्त्रियाँ भी साधना कर रही हैं और जो पुरुष हैं इस सोल जर्नी में वो भी साधना कर रहे हैं। तो साधना का मार्ग, अगर आप कुंडलिनी योग की तरफ बढ़ रहे हैं तो साधना का मार्ग आपका यहाँ से होके नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ भी वो ख़त्म हुआ। उसके बाद गुरु गोरखनाथ आए और गुरु गोरखनाथ ने हठ योग साधना का मार्ग बताया। हठ योग पूर्णतः कुंडलिनी योग पर आधारित था। तो अब क्या है, जब आप कुंडलिनी को ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सोल उन रहस्यों को भी जाने जो आपके अंदर विद्यमान होने के बाद भी आपको नहीं पता है, तो तब आपको इस मार्ग से दूर हटना होगा। इस मार्ग को आपको यहाँ से हट करके अपना ध्यान उस ओर लगाना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप महाशक्तियाँ या महाविद्याओं की बात करते हैं तो इसमें एक महाविद्या है माता बगला छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता की अगर आप तस्वीर को देखते हैं तो वो नग्न युगल के ऊपर खड़ी हुई हैं और छिन्नमस्ता ने अपना सर काटा हुआ है, जिसमें से 3 धाराएं निकलती हैं जो 2 डाकिनियों जया विजया के गले के मुंह में जाती हैं और एक स्वयं उनके मुंह पे जाती है। तो माता छिन्नमस्ता स्वयं आपकी कुंडलिनी है, इसीलिए तो वो रक्त पी रही थी। वो रक्त क्यों पीती हैं, क्यों तीसरी धार उन्हीं के मुंह में जाती है और जो सर कटा हुआ है। आप प्रश्न, कभी विचार आपके मन में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो मेरे मन में ये विचार आया। तो ये जो उनका स्वयं रक्त पीना है वो क्या है, वो आपकी कुंडलिनी है जो आपके शरीर के अंदर है और आपके रक्त से ही पोषित होती है। तो वो उठ कहाँ से रही है, वो उठ उसी मूलाधार से रही है।
और वहाँ से वो सहस्त्रार तक जाती है, तो उसके ऊपर वो खड़ी होती हैं। वो स्वयं भी नग्न है, माता का स्वरूप वो भी नग्न है, किंतु वो उसके ऊपर खड़ी है। यानी कि आपने उस पर विजय प्राप्त करनी है। आप जब साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपने अपनी इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी, इनसे ऊपर उठना होगा। इनसे ऊपर उठेंगे तभी आपकी सोल उस ओर आगे बढ़ पाएगी। जिन लोगों को साधना करनी है, जो लोग सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो वो कुंडलिनी योग की तरफ को बढ़ेंगे ही नहीं, वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका प्रारब्ध उस ओर नहीं बताया गया है। किंतु जिनका बताया गया है तो उन्हें इस बात को जानना भी होगा और उसमें आगे भी बढ़ना होगा। अब प्रश्न यही उठता है कि एक गृहस्थ, अगर जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, वो गृहस्थ रह कर के ये साधना कैसे करें? तो सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात ये आती है कि विकार कहाँ होता है? विकार मस्तिष्क में होता है, आपके मन मस्तिष्क में होता है। वहाँ विकार नहीं होना चाहिए। आप वहाँ से अगर अलग हो जाते हैं, वहाँ से अगर मुक्त हो जाते हैं, तो स्वयं आपके मार्ग खुलते हैं, मार्ग प्रशस्त होते हैं, और ईश्वर ने अगर आपको उस मार्ग के लिए चुना है, तो आपकी परिस्थितियाँ स्वयं बदलती चली जाती हैं और आप उस साधना मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा, और आगे मैं इस यात्रा से, इस साधना मार्ग से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।